सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। ये बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना वैक्सीन लगवाने का फोटो शेयर करने पर केंद्र सरकार दे रही 5,000 रुपए, बस करना होगा ये काम। देश भर में खुलेंगे 1 लाख एलपीजी डिलीवरी सेंटर, आपको मिलेंगे कमाई के मौके, जानिए कैसे। लोगों में अब भी नहीं कोरोना का डर, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट। 50% लोग अभी भी नहीं पहनते हैं मास्क। कोरोना के टीके से बुखार, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी जैसे 5 साइड इफेक्ट के लिए 5 घरेलू उपाय। 1 डोज को वैक्सीन और दूसरी लगी है कोविशील्ड, तो ये होगा असर, बता रहे हैं विशेषज्ञ। ब्लैक फंगस पर नया खुलासा, डॉक्टरों ने कहा मास्क है वजह। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने का फोटो शेयर करने पर केंद्र सरकार दे रही 5,000 रुपए, बस करना होगा ये काम। जी हाँ, देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है। इस समय देश में 18 से ज्यादा उम्र वाले सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में सरकार अब आपको घर बैठे 5,000 रुपए जीतने का मौका दे रही है। सरकार की ओर से जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने का फोटो एक अच्छी टैगलाइन के साथ शेयर करेगा, उसे इनका इनाम 5,000 रुपए कैश प्राइज मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे 5,000 रुपए कमा सकते हैं। MyGov इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि अगर आपने हाल ही में वैक्सीन लगवाई है तो आप लाखों लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप एक दिलचस्प टैगलाइन के साथ अपनी टीकाकरण वाली फोटो शेयर करें और 5,000 रुपए जीतने का मौका पाएं। हर महीने 10 सिलेक्टेड टैगलाइन को सरकार की तरफ से 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले mygov.in पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ लॉग इन टू पार्टिसिपेट टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी होगी। देश भर में खुलेंगे 1 लाख एलपीजी डिलीवरी सिलेंडर, आपको मिलेंगे कमाई के मौके, जानिए कैसे। जी हाँ, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको बेहतर मौका मिलने वाला है और यह मौका आपको केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा, जहां आप एलपीजी डिलीवरी सेंटर खोलकर मोटी कमाई कर सकते हैं। दरअसल कॉमन सर्विस सेंटर ने देश में 1 लाख एलपीजी वितरण केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना पर सीएससी अगले साल मार्च तक काम शुरू कर देगी। एलपीजी डिलीवरी सेंटर ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्र में होंगे। बता दें कि सीएससी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। जाने कैसे मिलेगा कमाई का मौका। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम आपकी मदद करेगी। आप सीएससी की आधिकारिक वेबसाइट csc.gov.in पर जाकर आसानी से सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी की मंजूरी मिलने के बाद आप बैंकिंग, बीमा, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने की सेवा दे सकते हैं। यही नहीं, बिजली बिल का पेमेंट, IRCTC से टिकट बुकिंग, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कोर्स की सर्विस भी दे सकते हैं। अब सरकार सीएससी के जरिए रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी कर सकती है। कोरोना के टीके से बुखार, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी जैसे 5 साइड इफेक्ट के लिए 5 घरेलू उपाय। जी हाँ, कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी लहर में संक्रमितों और मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया में टीकाकरण जारी है। भारत में कोरोना के 2 टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस का टीका लगवाने के बाद कुछ लोगों को हल्के या मध्यम दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पर लोगों को हल्का बुखार, मतली ठंड लगना, अस्वस्थता, शरीर में दर्द और ज्यादातर मामलों में इंजेक्शन साइट पर दर्द और जकड़न जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है। दुष्प्रभाव सामान्य है और 48 घंटे तक रह सकते हैं। हालांकि इनसे आपको परेशानी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ दवाओं से उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन इनके लिए जरूरी नहीं है कि आप दवाओं का ही सेवन करें। आप कुछ उपायों के जरिए इनसे राहत पा सकते हैं। टीका लगवाने के बाद हल्का बुखार हो सकता है। यह शॉट के बाद कुछ घंटों तक रहता है। इससे राहत पाने के लिए आप हल्के ठंडे पानी से स्नान भी कर सकते हैं। हाइड्रेट रहें और अच्छी तरह से खाएं। सूजन भी टीके का एक लक्षण है। इससे आपका शरीर थकान और सूखा महसूस हो सकता है। इसके लिए आप टीकाकरण से पहले और बाद में तनाव और खराब नींद से बचें। ब्लैक फंगस पर
पर नया खुलासा, डॉक्टरों ने कहा मास्क है वजह। जी हां, देश में कोविड-19 के मरीजों में ब्लैक फंगस के मामलों में वृद्धि को मास्क में नमी होना माना जा रहा है। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस लाल ने आज यूनिवार्ता से बातचीत में कहा कि ब्लैक फंगस नामक इस रोग के पीछे लंबी अवधि तक इस्तेमाल किया गया मास्क हो सकता है। मास्क पर जमा होने वाली गंदगी के कण से आंखों में फंगस इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। डॉक्टरों ने बताया कि आईसीयू में भर्ती कोविड-19 के मरीज को लंबे समय तक इलाज के समय लगाए जा रहे ऑक्सीजन के कारण भी यह फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उन्होंने बताया कोविड पेशेंट को स्टेरॉइड की हाई डोज दी जाती है, तब मरीज का शुगर लेवल बढ़ने से इस तरह के संक्रमण बढ़ने की अपार संभावना होती है। डॉक्टरों ने बताया कि फंगस के संक्रमण की शुरुआत नाक से होती है। नाक से ब्राउन या लाल कलर का म्यूकस जब बाहर निकलता है तो यह शुरुआती लक्षण ब्लैक फंगस का माना जाता है। फिर यह धीरे धीरे आंखों में पहुंच जाता है। डॉक्टरों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के इलाज के समुचित इंतजाम किए गए हैं। इलाज समय पर होने से रोगी को बचाया जा सकता है। देश में घटे कोरोना के 24 घंटे में 2,59,000 नए मामले, 4,209 की मौत। जी हां, कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले दिन की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है और मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,59,551 नए कोरोना केस आए और 4,209 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,57,295 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 1,01,953 एक्टिव केस कम हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एक डोज कोवैक्सीन और दूसरी लगी है कोविशील्ड, तो ये होगा असर, बता रहे विशेषज्ञ। जी हां, देश भर में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इस दौरान भारत में बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को ही यहां लगाने की मंजूरी दी गई। इन दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज लोगों को एक अंतराल पर लगाई जा रही है। कोरोना मामलों और इससे होने वाली मौतों के अलावा वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर पहले से ही लोग काफी डरे हुए हैं। वहीं हाल ही में देश के कई हिस्सों में दोनों वैक्सीन की डोज की अदला बदली होने के मामलों ने भी चिंता बढ़ा दी है। कई जगहों पर लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाने के बाद दूसरी डोज कोविशील्ड लगा दी गई, जिससे लोगों में वैक्सीन के खतरे को लेकर डर पैदा हो गया। ताजा मामला आजमगढ़ के रानीपुर स्वास्थ्य केंद्र का है। यहाँ एक व्यक्ति को 16 अप्रैल 2021 को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। जब वे दूसरी बार उसी केंद्र पर 19 मई 2021 को वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे तो उन्हें दूसरी डोज कोवैक्सीन के बजाय कोविशील्ड की लगाई गई। इसका पता तब चला जब उन्हें वैक्सीनेशन का मैसेज आया। हालांकि दूसरी डोज के बाद किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी दर 5% के करीब, क्या अब खत्म होगा लॉकडाउन, जाने क्या बोले सीएम केजरीवाल। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों में हर दिन कमी आ रही है। दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट भी 5% के पास पहुंच गई। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब दिल्ली अनलॉक होगी, यानी दिल्ली में लगा लॉकडाउन क्या अब खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन हटाने के संबंध में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सप्ताह के अंत में मैं एलजी से बात करूंगा। उन्होंने कहा एलजी सर के साथ जो भी चर्चा होगी और जो भी फैसला होगा हम आपको इसकी जानकारी देंगे। बता दें कि कोरोना के बेकाबू हुए मामलों के बाद दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लागू किया गया था और इसकी अवधि अब तक 4 बार बढ़ाई जा चुकी। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में 24 मई की सुबह तक लॉकडाउन लागू है। लोगों में अब भी नहीं कोरोना का डर, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट। 50% लोग अभी भी नहीं पहनते हैं मास्क। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भारत पर ऐसा बरसा है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी वायरस के आगे बेबस हो गई। हर रोज हजारों लोगों की जान जा रही है, लाखों लोग वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों से यह अपील की गई है कि सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही घर से बाहर निकलें और जब भी बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन लोग इन बातों को मानते नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 50% लोग अब भी मास्क नहीं लगाते, जबकि 64% लोग जो मास्क पहनते हैं वे नाक नहीं ढकते।
दिल्ली में संक्रमण दर गिरकर 5% के करीब। महाराष्ट्र में एक दिन में 30,000 नए मामले। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर अब गिरकर 5.5% हो गई। वहीं मृतकों की संख्या अभी भी चिंता का विषय है। यही हाल महाराष्ट्र का भी है, जहां एक दिन में 738 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 29,911 नए मामले सामने आए और 738 लोगों की मौत दर्ज की गई। साथ ही 47,371 लोग बीमारी से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,231 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण से 233 और लोगों की मौत के बाद शहर में इससे जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 22,579 हो गई है।